इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ बहुत हमने देखा है वो हो भी इसीलिए रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सुहेल आफरीदी की हुकूमत जो है वो उसको खुल के तो नहीं कह रही, उसको खुल के ओन नहीं कर रही। वो यही कह रहे हैं कि ये अवाम लेड है, ये स्टूडेंट लेड है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस एहतजाज को इनक्रेज कर रही है, इसको वो एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी वजह से आपको खैबर पख्तूनख्वा में ये एहतजाज इतनी शिद्दत से नज़र आ रहा है। फीलिंग भी है वहाँ पे बहुत स्ट्रांग, लेकिन आपको पंजाब में नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ज़ाहिर है कि पंजाब में स्पेस नहीं है। पंजाब में अगर ये धरने होंगे आज के दिन में, तो इनके लिए उनको, लोगों को और स्टूडेंट्स को और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, उनको जो है एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन साथ उन्होंने, उनका जो बड़ा केयरफुल एटीट्यूड है, उसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है दैट रिमाइंड्स मी ऑफ सम वेरी इंटरेस्टिंग मूवमेंट इन साउथ एशियन हिस्ट्री। उन्होंने ये कहा कि हमें इनको वायलेंस करने की, तशद्दुद करने का मौका हमें इनको नहीं देना चाहिए, पुरअमन रहना है। और अगर आपके अंदर, उन्होंने साफ स्टूडेंट फेडरेशन को कहा जो इसको लीड कर रही है, उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर इंतशारी शामिल हों, आपने उन पर नज़र रखनी है ताकि ऐसे हालात ना पैदा कर दिए जाएँ, क्योंकि उनका ख्याल, उनको बहुत ख़तरा है इस चीज़ का। और इमरान खान ने भी कहा हुआ है कि इनको गोली चलाने का और तशद्दुद करने का इनको मौका ना मिले। जब मैंने उनका ट्वीट देखा सुहेल आफरीदी साहब का, तो मुझे एक चीज़ याद आई जिसके मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। 1919 में, 1920 में महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने बरसगीर में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च की थी, नॉन कॉपरेशन की पीसफुल मूवमेंट लॉन्च की थी, जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और अभी वो नए नए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मेरे ख्याल बने थे 1920 में। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ भी उनका एक अलायंस था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो है वो खिलाफत की रेस्टोरेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर 1922 में एक वाक़या हुआ, चौरी चौरा का उसे इंसिडेंट कहते हैं, जब एक पुलिस ने कहीं लोगों के ऊपर गोली चलाई है, तो लोगों ने, पुलिस का जो स्टेशन था, लोगों ने, हजूम बिफर गया और हजूम ने पुलिस का ताक़ुब किया और पुलिस ने एक पुलिस स्टेशन में पनाह ले ली। हजूम ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 22 पुलिसमैन जो हैं वो जल के हलाक हो गए। गांधी जी ने अपनी जो नॉन कॉपरेशन जो भी मूवमेंट थी, उसे फौरी तौर पे उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, जिसके नतीजे में खिलाफत मूवमेंट की लीडरशिप बड़ी नाराज़ हुई। और पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में लिखा गया कि गांधी जी थे, उन्होंने बेट्रे कर दिया मुस्लिम कॉज को, खिलाफत मूवमेंट को। लेकिन गांधी जी की जो थिंकिंग थी, महात्मा गांधी की, बड़ी क्लियर थी। उनकी थिंकिंग ये थी कि आपने नॉन वायलेंट स्ट्रगल करनी है। इसलिए वो नहीं कि उनको अंग्रेज़ों से कोई मोहब्बत थी या अंग्रेज़ों के एजेंट थे, इसलिए करनी है नॉन वायलेंट स्ट्रगल कि अंग्रेज़ साम्राज्य जो है, जो ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर है, उसके पास वायलेंस करने की बेइंतहा ताकत है। अगर लोग उनको वायलेंस कर देंगे, लोग निहत्ते हैं, और अगर लोग वायलेंस करेंगे तो अंग्रेज़ साम्राज्य बहुत ज़्यादा तशद्दुद करेगा, बंदूकों का या तोपों का रुख जो है लोगों की तरफ कर देगा और लोगों की रेजिस्टेंस कोलैप्स कर जाएगी। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ को ऐसा मौका ना दिया जाए, अंग्रेज़ साम्राज्य को ये मौका ना दिया जाए कि वो लोगों को कुचल सके। इसीलिए उनकी जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल है, जिसको अब इंसानी तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट, उसको 20वीं सदी के में उसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा जाता है। और आप में से जो लोग फॉलो करते हैं दुनिया की इवेंट्स को, आप देखते होंगे कि गांधी का बड़ा असर और रसूख है। हिंदुस्तान की अगर कोई शख्सियत है जिसका बहुत असर रसूख है, रिस्पेक्ट है मगरब के अंदर, तो वो महात्मा गांधी की है, उनकी नॉन वायलेंट जो स्ट्रगल है। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही था कि आपने अपनी नॉन वायलेंस के ज़रिए जो ताकत है, उसको आपने, अंग्रेज़ साम्राज्य की ताकत को, इंपीरियल ऑर्डर को आपने बेदस्तो पाक कर देना है। सुहेल आफरीदी महात्मा गांधी का जिक्र तो नहीं कर रहे, लेकिन वो बुनियादी तौर पे आईएसएफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने उर्दू के ट्वीट में, अगर आपको मौका मिले, मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, आप ट्विटर पे जाएँ, सुहेल आफरीदी के ट्विटर हैंडल पे आपको वो मिल जाएगा, अखबारों ने भी उसे कोट किया है। अच्छा, अब हो गई बात। अब मैं थोड़ा-सा ज़िक्र ये करना चाहता हूँ कि मैंने 3-4 वीडियोज़ ऐसी देखी, जो बड़ी डिस्टर्बिंग थी, और मैं उनकी अहमियत जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक वो वीडियो है, जो मेरा ख़्याल है 1 आध दिन पहले की है, जिसमें शफ़ी जान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मिनिस्टर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के एमपी वगैरह भी हैं, उनको इस्लामाबाद की पुलिस गिरेबान से पकड़ा हुआ है, कपड़े उनके फाड़ रही है, धक्के उनको दे रही है और उनको घसीटते हुए ले जाके एक वैन में फेंकने की कोशिश। ना सिर्फ ये, बल्कि इस्लामाबाद के जो पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल, वो साथ-साथ ये भी कह रहे हैं कि ये अपने आप को बड़ा बदमाश समझता है, बड़ा बदमाश समझता है। ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग इमेज है कि खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का एक सूबा है, उसका एक इलेक्टेड मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेटिव